डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, है ना। डिस्ट्रैक्शन दैट इज फोन या फिर रील। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो आजकल हमारा चल रहा है सर रील्स का, और इसके जो विक्टिम है मतलब आप लोग भी हैं और मैं भी हूं, ठीक है। मतलब पहले मैं ये बात एक्सेप्ट कर चुका हूं तो आप भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। मैं तो एक्सेप्ट कर चुका हूं कि हाँ भाई अगर ये रील वाला फीचर नहीं होता तो मेरे जिंदगी के मतलब पूरे दिन के 1-1.5 घंटा तो बच जाता आराम से, ठीक है ना। 1-1.5 घंटा जो है वो तो बच जाता। अब डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, कुछ लोगों को गेम्स का हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है सर चैटिंग का हो सकता है, कुछ लोगों को और भी टाइप की चीजें होती है, कुछ देखने की आदत होती है ना, तो वो तुम समझ ही गए हो। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि आजकल देखो, अब मैं रील्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, आप लोग भी एक्सेप्ट करो, मैं भी एक्सेप्ट कर चुका हूं, ठीक है। डिलीट कर देना इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट हम वो डिलीट करने वाले ऑप्शन पे मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूं भाई कि यूट्यूब पूरा डिलीट ही कर दूं, ऐसा नहीं हो पा रहा है मुझसे तो। बट इसकी जगह एक बढ़िया काम मैंने किया है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे इंप्लीकेट कर सकते हो अपनी जिंदगी में। पहली चीज तो आप ये बताओ कि ये जो मोबाइल में हम थोड़े थोड़े टाइम पे रील देख रहे हैं ये कर क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम पे हम जो रील देख रहे हैं वो कर क्या रहा है। सपोज करो कि आप अपने घर से निकले और आपको कहीं पर भी, बाजार मार्केट बोल देता हूं, कॉलेज नहीं मतलब कोचिंग नहीं बोलूंगा, कि आपको या फिर अपने दोस्त के घर जाना था, है ना। या फिर एक काम करो सर, घर से आप अपने दोस्त के घर से मूवी देखने के लिए निकले, ठीक है ना, और दोनों लोग निकले स्कूटी पर, ये बना दी एक्टिवा, ठीक है, दोनों स्कूटी पर निकले। समझना जरा ध्यान से कि डिस्ट्रैक्शन खेलता कैसे है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, मान लो अब तुम घर से निकले, यहां पर दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं भाई, है ना, दो की कार आपस में टकरा गई, या रिक्शा वाला किसी कार से टकरा गया, या कार रिक्शा वाले से टकरा गई, तो वो लड़ रहे हैं। तुम क्या किया, यहां रुक गए। ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, आप और मैं भी होता तो मैं भी रुकता, देख रहा है भाई क्या लफड़ा हो गया, देखते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। आगे गए थोड़ी देर पहले, फिर यहां पे हमने 10-15 मिनट लगाए, है ना, और मूवी की टाइमिंग ऑब्वियसली सर फिक्स होती है, ठीक है ना। तो हमने ये 10-15 मिनट यहां उनका झगड़ा देखा, कौन किसको पीट रहा है, मजा आ रहा है सर देखने में कि कौन, अच्छा उसने उसके थप्पड़ मार दिया, बहुत बढ़िया यार, ये तो बढ़िया हो गया। आगे गए तो हमने देखा, आगे गए तो एक दीदी जो है वो रील बना रही थी सड़क किनारे, है ना, पीछे बैकग्राउंड। हम फिर यहां रुक गए, हमने वो दीदी के रीटेक टेक जितने भी हो रहे थे वो सारे देखे खड़ के। 15 मिनट हमने यहां और 20 मिनट हमने यहां वेस्ट की, मतलब आराम से देख रहे हैं। फिर और आगे चले, ठीक है ना। अब आगे गए तो भाई यहां पर जो है वो एक मान लो ठेले वाला जो है 10 रुपए गिलास गन्ने का जूस, और ऐसे उछाल उछाल के गन्ने का जूस बना रहा है, मतलब होता है ना, गन्ने में बर्फ मिलाकर नमक मिलाकर वो बना के देता है उछाल उछाल के। काफी भीड़ जमा हुई थी, काफी व्यूज थे उस पे, काफी लोग वहां पे खड़े थे, हम यहां भी रुक गए, है ना। तो जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आप दोनों लोग इस पे बैठे हो, तुम्हारे दोस्त है दोनों तुम, तो तुम्हारे पीछे जो बैठा है या तुम आगे बैठे हो तो तुम पीछे वाले को क्या बोलोगे, भाई अपने जिस काम के लिए घर से निकले थे ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे यार, है ना। हम घर से मूवी देखने निकले थे और मूवी का एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लो तुम 3 बजे निकले और तुम्हारा 4 बजे का शो था, तो ये सब टाइम और इसका ट्रैवलिंग टाइम भी कुछ था, मतलब उस प्रोसेस में एक्चुअल में कुछ टाइम लगना था, आधा घंटा, कि तुम्हारा थिएटर जो है दूर है। तुम्हारा दोस्त यही तो बोलेगा, है ना, समझ में आएगी नहीं समझ में, तुम्हारा दोस्त यही तो बोलेगा कि भाई ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां जहां हमें जाना है। तो अब ये क्या हो रहा है कि पहले इंसान रुकते थे सड़क किनारे किसी और को देखने के लिए, अब वो सड़क किनारे वाली हरकतें ना हमारे हथेली पर लाकर छोड़ दी है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं यहां से और हमें वो काम कंप्लीट करने वहां पहुंचना होता है। पहली देखी, है ना, कि किसी का एक्सीडेंट, लड़ाई हो रही है, दूसरी देखी ऐसा नहीं करना है, तीसरी देखी कॉमेडी वाली रील, चौथी देखी दीदी की नाचने वाली रील आ गई, देखे जा रहे हैं,
ऊपर नीचे वापस करके शुरू से देख रहे हैं। तो बेसिकली आप नुकसान देखो कि हो क्या रहा है। आप अपने काम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, धीरे धीरे आप इनएफिशिएंट हो जाओगे। और ये मेरे साथ भी होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी। मान लो मैं कोई काम सोचकर बैठा कि यार ये वाला काम कर ही देना है, लेट हो गए, वो काम मान लो 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इतना टाइम मेरे पास है, बट मैं उस काम को सिर्फ 50% ही कंप्लीट कर पाया क्योंकि 50% मेरा काम जो है वो ले गए। हाँ, क्रिकेट वाली रील, कुछ भी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर नहीं जाते हैं। तो सर अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, एक जो प्रैक्टिस मैं यूज करता हूं वो ये है कि भाई एक काम करते हैं, अपने ने, मैंने तो एक टाइम बना रखा है कि जैसी क्लास खत्म होती है, ठीक है, बीच में नहीं चलाता ये रील वगैरह, यूट्यूब और इंस्टाग्राम बीच में नहीं चलाता। क्लास खत्म होती है, जैसे लक्ष्य वालों की क्लास मेरी 9 बजे खत्म होती है, जनरली 9:30 बजे, तो 9:30 से लेकर 10:30 तक इस पूरे में रील चलाने का अपने ने एक टाइम रखा हुआ है। और एक टाइम और रखा हुआ है बीच में, कब? दोपहर में जब खाना खाता हूं। बस ये 2 टाइम मैंने अपने आप को अलॉट कर रखे कि भाई अब देख, ये सारी रीलें देख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ है ना। मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा अलॉट कर रखा है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा कर रखा है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, और तुम्हें कम भी करना है ऑब्वियसली। तुम यहां पर आधा घंटा और खाना खाते वक्त 15 मिनट, 45 मिनट बहुत है यार। तुम्हारी जो फेवरेट रील है वो तुम देख के नक्की करो। एक तरीका तो ये। दूसरा, आपको रील का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सर पूरे दिन में हमारे पास में यहां और यहां रील की क्रेविंग होने लगती है सर, कि भाई उसने क्या पोस्ट कर दिया, है ना, आज क्या नया आया है, अरे वो आज एक अपडेट आना था, है ना, कल की हाइलाइट्स क्या थी। तो रील की क्रेविंग होने लगेगी, आपको घबराना मत। उसके बीच में आपको रखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, कि भाई अगर मैं रील नहीं देखूंगा तो मैं उसकी जगह क्या करूंगा, ठीक है, जब क्रेविंग होगी। विदाउट सब्स्टिट्यूट आप आगे मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली फंसोगे, वो क्रेविंग आपको वापस उस पर ले जाएगी। एक बार एक रील तो देख ही लेता हूं, समझ में आएगा नहीं से? अब सब्स्टिट्यूट के नाम पे तुम्हारी एज के हिसाब से और तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि सब्स्टिट्यूट के नाम पे आप तैयार करके रखो भाई, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, ठीक है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी। फिर नोट्स मेकिंग वाला काम कर लो, जिसमें दिमाग नहीं लगता, देख देख के नोट्स उतारने हैं, ठीक है, हाँ है ना। शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर लो भाई, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर लो, ठीक है। और कुछ नहीं तो सर हमने और क्या किया, कुछ नहीं, गाना सुन लिया सर, जिसमें मोबाइल का यूज ना हो, मतलब कुछ और कोई एक्टिविटी जिसमें मोबाइल ना यूज हो रहा हो, कुछ भी, वो सब्स्टिट्यूट आपके पास में होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना। तब जाकर आप इसको मैनेज कर पाओगे। और अब तक हमने इसको क्या, हम इस रास्ते पे नहीं गए हैं कि भाई डिलीट ही कर दिया सर, ना 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 ना, डिलीट नहीं किया। एक पर्टिकुलर अपने दिन में से एक हिस्सा अलॉट कर दिया इसको। जैसी क्लास खत्म होती है मैं ब्रेक लेता हूं आधे घंटे का, मतलब आप लोग अपने लिए बोल रहे हो कि सर क्लास खत्म होती तुरंत तो हम नहीं पढ़ने बैठते, खाना खाते हैं, घूमते हैं या टहलते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो तब देख लो थोड़ी रील। स्कूल से तुरंत आते वक्त या स्कूल से आते ही खाना खाते हो क्लास स्टार्ट होने से पहले, तब थोड़ा सा देख लो, बस टाइम अलॉट कर लो। और सब्स्टिट्यूट वाला चीज ध्यान रखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस चीज को मिनिमाइज करो। दिस इज द ओनली वे। क्या मेरी बात समझ गए? दिस इज द ओनली वे। और सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। आप चाहे यूट्यूब पे इन्हीं रील्स में से बहुत सारी रील्स देख लो आप, जिसमें डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात हुई है, तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कोई प्रॉपर मेथड नहीं मिलेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल्स मतलब कि उसने ऐसा कर दिया, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करके उसने ये रिजल्ट अचीव कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। और जब उन लोगों से बात करोगे जाकर कि भाई तूने कैसे किया, बोले सर बस कुछ नहीं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड ही किया है, तो बस यही। और एक बार आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख गए, मतलब जैसे हो गया ना कि मैंने अपना टाइम वेस्टेज कम कर दिया, तो मतलब यूटिलाइजेशन बढ़ गया। उसके बाद में तुम सारी चीजें धीरे धीरे तुम्हारे सारे खांचे भरने लगेंगे, ठीक है। तुम्हारा जो बैकलॉग वाली शीशी है, फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस है, फिर डिब्बी वाली शीशी है जिसमें एकदम खाली पड़ा है, तो तुम्हारे पास में क्या है, टाइम का फ्लो बहुत कम था, और तुम्हारे पास में ये वाली शीशी तुमने भर दी,
कौन से वाली, रील वाली या डिस्ट्रैक्शन वाली? तो ये बैकलॉग, डीपीपी या डिब्बी या प्रैक्टिस या नोट्स मेकिंग, ये खाली रहेगी। तो एक बार तुम इसको मिनिमाइज करोगे तो टाइम इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और धीरे धीरे ये लोग बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बैकलॉग कवर होना स्टार्ट हो जाएगा, डिब्बी सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रैक्टिस भी आप और करने लगोगे। समझे? यही तरीका है भाई। और दूसरा, आप ये सोच लिया करें कि आपने स्टार्ट कैसे किया था। ठीक है, चलिए।